हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे पास ये कॉटन का फैब्रिक है 70 सेंटीमीटर का। इसमें हमें 40 साइज का 14 इंच की लंबाई का ब्लाउज़ बनाना है। कमेंट आ रहे थे कि हमको ये ब्लाउज़ बताइए, तो दोस्तों स्पेशल आपके लिए ये वीडियो तैयार किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बॉर्डर में बैक पार्ट की नाप लगाते हैं। जब हमें 14 यानी कि 14 इंच का चाहिए है तो हम यहाँ पे 15 का रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितना आपको दिख रहा है हरा कलर ये फोल्ड हो जाएगा और आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। इस हिसाब से हमें सिर्फ 15 इंच की लंबाई चाहिए है। तो 15 पे हमने मार्क किया है और यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हमें गले की चौड़ाई और शोल्डर की नाप लगानी है। सभी की बॉडी के हिसाब से उनका नाप होता है, तो जिनके लिए हम ये बनाने वाले हैं उनकी नाप के हिसाब से हम यहाँ पे सारी नाप रखेंगे। तो 2.25 का हमने दोस्तों गला रखा है और 3.1 का हमने शोल्डर रखा है। उनकी चौड़ाई के हिसाब से है, 3.1 का शोल्डर है और 2.25 का गला है। अब हमें क्या करना है, सीने की नाप रखनी है। तो 10 चौके 40, तो ये देखिए 10 पे हमने सीने की नाप रखी है और 1.5 इंच का हमने यहाँ पे मार्जिन ऐड किया है। इसी के साथ ही हम कमर की नाप रखेंगे। तो दोस्तों 7.5 इनकी कमर की नाप है। 7.5 के बाद 1 इंच हमें जोड़ना है यहाँ पर टक्स के लिए। जो हम पीछे टक्स लगाएंगे उसके लिए पहले से हमने यहाँ पे फैब्रिक ऐड किया है। और फिर दोस्तों हमने 1.5 इंच का दिया है यहाँ पे मार्जिन और अब हम कर देंगे यहाँ पे लाइनिंग। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी फिटिंग की नाप हो चुकी है बैक पार्ट की। अब बनाएंगे आर्म होल। तो आर्म होल बनाने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे आधा इंच का शोल्डर झुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने आधा इंच का मार्क किया है और जो ये मार्क है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि जो झुकाया वाला निशान है और गले तक आपको लाइन खींच देनी है और इसके बाद आर्म होल रखना है। तो दोस्तों इनकी बॉडी के मेज़रमेंट के हिसाब से हमने यहाँ पर 6.25 इंच का आर्म होल रखा है। देखिए 6.25 इंच का हमने यहाँ पे आर्म होल रखा है और इस तरह से यहाँ पे निशान लगा दिया है। निशान लगाने के बाद हम यहाँ पे एक बॉक्स तैयार करेंगे और अपना आर्म होल तैयार करेंगे। तो ये जो नोक हमारी निकल के आई है इसमें हमने मेजर टेप को ऐसे रखा और 1 इंच पे आपको ऐसे मार्क कर देना है और उसके बाद ऐसे मेजर टेप रखिए और 3 इंच पे यहाँ मार्क कर दीजिए और 3 इंच पे यहाँ मार्क कर दीजिए और इन्हीं तीनों निशानों को आप ऐसे मिला दीजिए। ये देखिए बहुत ही सिंपल स्टेप में आपका आर्म होल बन गया। अब हमें बनाना है गला। गला बनाने से पहले जो आपका ये मुड्ढा है इसमें आप सिलाई जो लगाते हैं उसका निशान लगा दीजिए। क्या होता है, निशान लगाने से हमारे गले की नाप सही निकल आती है। अब हम बनाएंगे अपना 10 इंच का गला। तो देखिए जो हमने निशान लगाया उसी से हमने तिरछा करके यहाँ पे 10 इंच पे मार्क कर दिया और 2.25 की चौड़ाई हमने यहाँ पर भी रख दी है और हमने बना दिया है बॉक्स। इस तरह से हमने यहाँ पर बॉक्स तैयार कर दिया और राउंड शेप दे दिया। तो दोस्तों हमारा बैक नेक बन गया। अब हमें यहाँ पे प्लेट लगानी है यानी कि टक्स। तो इतना स्पेस मिला है, किस जगह पे लगानी है, इसके लिए आपका ये जो शोल्डर है जहाँ पे हम उंगली रखें सिर्फ इतने का ही हमको सेंटर मार्क निकाल लेना है। तो हमने अपना मेजर टेप लिया और ये जो कंधा यानी कि शोल्डर है इसमें इस तरह से रखा, यहाँ से यहाँ तक रखना है जो आपके शोल्डर का मार्क है। और इस तरह से आपने इंची टेप को यानी कि मेजर टेप को आधा कर दिया और सेंटर मार्क निकल आया। सेंटर मार्क निकालने के बाद यहाँ से यहाँ तक की जो भी दूरी है इसको आप नाप लीजिए। ये देखिए 4 इंच हमारा निकल के आया और वही 4 आप यहाँ पे निशान लगा दीजिए और इस तरह से आपने यहाँ पर 5.5 इंच की एक सीधी लाइन खींचनी है। सीधी लाइन खींचने के बाद 2 इंच पे एक मार्क और कर दीजिए। आधा इंच यहाँ कपड़ा सीधा, आधा इंच यहाँ कपड़ा सीधा और उसके बाद तिरछा। इस तरह से आप टक्स लगाएंगे तो आपका ब्लाउज ऊपर की ओर चढ़ेगा नहीं। अब ये बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। लेकिन दोस्तों एक छोटा सा टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर हाथ ऊपर करने में आपका ब्लाउज यहाँ से यानी कि बगल से नीचे की ओर खिंच रहा है तो आप यहाँ पर आधा इंच माइनस कर दीजिए लंबाई से। यहाँ पे हमने आधा इंच माइनस किया इस तरह से और जो आपने ये टक्स लगाई है वहाँ तक आप एक तिरछी लाइन खींच दीजिए और कटिंग कर दीजिएगा। जिस प्रोसेस से आप सिलाई करते हैं उसी प्रोसेस से सिलाई कीजिएगा तो आपके ब्लाउज के ऊपर की उठने की समस्या ख़त्म हो जाएगी। अब दोस्तों हम करेंगे अपने फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग यहाँ से और बाजू निकालेंगे हम यहाँ से। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर अपने कपड़े को सीधा करते हैं
क्योंकि क्या होता है अक्सर कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहता है। तो हमने यहाँ पे एक लाइन खींची जिससे हमारा कपड़ा सीधा हो गया दोस्तों। अब हम आधा इंच रखेंगे आई हुक, काज बटन जो भी आपको देना है उसके लिए मार्जिन। तो हमने यहाँ पे आधा इंच पे भी मार्क कर दिया। ठीक इस प्रकार से ये वाली जो लाइनें खींच रही हैं, यहाँ से आपके ब्लाउज की आई हुक पट्टी बनेगी। आप डायरेक्शन समझ लें, यहाँ से आई हुक, यहाँ आर्म होल होगा और ये साइड की फिटिंग आएगी, ये लंबाई की एंडिंग होगी। तो अब हम बनाएंगे अपने गले की मार्क। तो यहाँ पे हमने 2.25 अपने गले का नाप रखा है और उसी के साथ ही 3.1 का हमने शोल्डर रखा है। ठीक है दोस्तों, इतनी नाप हमको यहाँ पर मिल चुकी है। अब हम देंगे अपनी सीने की नाप। तो यहाँ पे 10 इंच हमने सीने की नाप रखी है। ठीक है, 10 ये है। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है तो आपको 1 पॉइंट और लूजिंग के लिए ऐड करना है। यहाँ पे आप 1 पॉइंट और ऐड कर दीजिए। तो हमने 1 पॉइंट और ऐड कर दिया और उसके बाद 1.5 से 2 जितना आपको मार्जिन देना है आप दे दीजिए। तो हमने यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन दिया है और सीधी लाइन हमने खींच दी है। अभी हमने लंबाई का मार्क नहीं किया है, वो अपने आप ही पूरा मार्क निकल आएगा। ठीक है, बैक में हमें पूरा फिक्स नाप रखना होता है, लेकिन इसमें आप हिस्से निकालते जाएंगे, यानी कि बेल्ट जहाँ से लेंगे वहाँ से आपकी लंबाई की मार्किंग निकलती चली आएगी। अब हमको क्या करना है, आर्म होल बनाना है। तो सबसे पहले हमने आधा इंच यहाँ पे शोल्डर डाउन किया इस प्रकार से, और यहाँ पर हमने जब 5.25 का आर्म होल रखा था तो यहाँ पर हम 5.5 का आर्म होल रख देंगे। 5.5 का आर्म होल रखने के बाद लाइन खींचेंगे और बॉक्स बनाएंगे ताकि हम आर्म होल को यहाँ पर शेप दे सकें। देखिए आपको समझ में आने लगा होगा। अब यहाँ पर हमने 1.25 इंच का एक मार्क किया है, जबकि यहाँ पर हमने 1 इंच का मार्क किया था, तो यहाँ पे हमने 1.25 इंच का मार्क किया है, और यहाँ पे हमने 3 इंच का मार्क किया है, और यहाँ पर भी दोस्तों हमने 3 इंच का मार्क किया है, और इस तरह से हमने यहाँ पर लाइनिंग मिला दी है। ठीक है, अब हमें अपना गला बनाना है। तो 2.25 का मार्क तो हमने रखा ही रखा था। उसके बाद आपको यहाँ पे शोल्डर में जो सिलाई लगानी है पहले उसकी मार्किंग करनी पड़ेगी। अगर हम पहले मार्किंग कर लेते हैं तो हमारे गले की नाप फिक्स निकलती है, छोटी बड़ी नहीं होती है। तो यहाँ पे हमने 6.5 इंच अपने गले की नाप रखी है और 2.25 की चौड़ाई के साथ हमने यहाँ पे दोस्तों बॉक्स बना देना है। इस तरह से हमने यहाँ पे बॉक्स बनाया है और इसमें राउंड शेप देंगे तो हमारा फ्रंट नेक बन के तैयार हो गया। अब बारी आती है बेल्ट की। तो दोस्तों इनकी जो बेल्ट है वो 12.5 पे बन के तैयार होनी है। तो उसके हिसाब से हम 13.5 पे लंबाई का निशान लगाएंगे। जितने पे आपकी बेल्ट बन के तैयार होती है उससे 1 इंच ज़्यादा पे आप मार्किंग कर दीजिए। तो ये 13.5 पे देखिए हमने यहाँ पर निशान लगा दिया। अब इनकी जो बेल्ट है वो 2 इंच की बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे हमने 2 इंच का भी मार्क कर दिया दोस्तों। ठीक है, 2 इंच का हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है और लाइन खींच दी है। उसके बाद जितना कपड़ा आपको यहाँ पे तुरपाई के लिए फोल्ड करना है वो आप निशान लगा के यहाँ पर लाइनिंग कर दीजिए। तो हमने 1.5 इंच निकाल लिया है और इसमें लाइनिंग कर दी है। ये जो लाइनिंग हम कर रहे हैं ये हम फोल्ड करके दोस्तों यहाँ पर तुरपाई करेंगे। तो हमारा ब्लाउज प्रॉपर बन के तैयार हो जाएगा 14 का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बेल्ट को शेप देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने 1.5 इंच मार्क किया। ध्यान से देखिए, जो आई हुक पट्टी है वहाँ पे बेल्ट के कॉर्नर में हमने मेजर टेप को इस तरह से रख के ऊंचाई की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ 1.5 इंच पे मार्क कर दिया है। ठीक, और उसके बाद मेजर टेप को ऐसे रखा है और यहाँ पर हमने 4 इंच पे मार्क कर दिया। फिर मेजर टेप को साइड में लेके आए और यहाँ पर आधा इंच पे मार्क कर दिया है और सभी को हमने कुछ इस प्रकार से मिला दिया। ठीक, अब हमारी बेल्ट की मार्किंग मिल चुकी है। अब हमारी बारी आती है 4 टक्स बनाने की। मेजर टेप को उठाइए, आई हुक पट्टी की तरफ रखिए, जो आपका कपड़ा बचा है उसमें रख करके आप निकाल लीजिए सेंटर मार्क और यहाँ पर खींच दीजिए 3 इंच की एक सीधी लाइन, जिसमें सिलाई में हमारा कपड़ा जाएगा दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आधा इंच का। और उसके बाद ये जो मार्क निकल के आया है यहाँ पर आप खींच दीजिए 2.5 इंच की लाइन और इसमें जो कपड़ा खर्च होगा वो फिटिंग के हिसाब से होगा। कैसे होगा, जो इनकी बेल्ट की नाप है दोस्तों यहाँ पर 8 इंच आती है। ठीक है, 8 कमर में 7.5 था, लेकिन जहाँ पे इनकी बेल्ट की एंडिंग हो रही है वहाँ पे 8 इंच आ रहा है। तो हमने 8 इंच पे मार्क करके देखना है कि हमारा कितना कपड़ा बच रहा है। तो देखिए दोस्तों 2 इंच हमारा कपड़ा बच रहा है।
तो 1 इंच इस तरफ और 1 इंच इस तरफ, इस तरह से हमने कपड़ा को निकाल के लाइनिंग कर देनी है, तो हमें टक्स मिल जाएगी। जब हम ये सिलाई यहाँ पर लगा देंगे तो हमारे ब्लाउज की फिटिंग आ जाएगी और हमारे पफ को एक शेप मिल जाएगा। अब बारी आती है साइड वाली टक्स की। यहाँ पे हम 1 इंच में मार्क करेंगे और मेजर टेप को कुछ इस प्रकार से रखेंगे कि इसकी दिशा इसकी तरफ रहे, और यहाँ पर हम 6 इंच को मार्क कर देंगे ऐसे। ठीक, 6 इंच को मार्क करने के बाद आप यहाँ पर एक लाइन और खींचिए और इन दोनों लाइनों का अंतर रहेगा 1 पॉइंट के मार्जिन पे, यानी कि 1 चावल के हिसाब से इस तरह से हमारी यहाँ पर सिलाई होगी। अब बारी आती है आर्म होल टक्स की। तो यहाँ पर हमने इस तरह से मेजर टेप को रखा है और यहाँ पर 3 इंच की हमने ऐसी लाइन खींची है और जिसमें हमारा कपड़ा खर्च हुआ है 1.25 इंच का। तो दोस्तों बैक पार्ट फ्रंट पार्ट दोनों हमारे निकल आए हैं। बारी आती है बाजू की। तो चलिए इस कपड़े को आपके सामने ही इस तरह से फोल्ड करते हैं और यहाँ पर हम बनाते हैं बाजू। तो कुछ इस प्रकार से हमने सेट किया, खुला हिस्सा अपनी तरफ रखा है और बंद हिस्सा ऊपर की ओर रखा है। अब देखते हैं यहाँ पर हमको बनानी है 5 इंच की बाजू। जब हमें 5 इंच की बाजू बनानी है तो 6 इंच का फैब्रिक हमने यहाँ पर ले लिया है, क्योंकि आधा इंच यहाँ फोल्ड होगा, आधा इंच यहाँ सिलाई में जाएगा। तो इस तरह से हमने कर दी दोस्तों लाइनिंग। ठीक है, अब आपने मेजर टेप को ऐसे रख देना है। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, एक बार ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। मेजर टेप को हमने ऐसे रख दिया, आधा इंच पे 1 मार्क और किया और 2.25 इंच पे 1 मार्क और किया और खींच दी हमने यहाँ पर लाइनिंग। ठीक, अब आपने मेजर टेप को ऐसे रख देना है। लास्ट वाली लाइन पे आपने 1 इंच में मार्क किया है, सेकंड वाली लाइन पे आपने 4 इंच में मार्क किया है और जो तीसरी लाइन है इसमें आपने 7 इंच में मार्क किया है और तीनों को हमने ऐसे मिला दिया है। अब अपनी स्लीव्स ओपनिंग पर निशान लगाएंगे हम। स्लीव्स ओपनिंग है इनकी 5 इंच की और उसके बाद है मार्जिन। तो इस प्रकार से हमने कर दी यहाँ पर लाइनिंग। अब हमें देनी है बाजू की गहराई, जो कि हम फ्रंट साइड में यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 इंच पे ऐसे मार्क किया और ये मार्क हमारा पहले से है और ये मार्क हमारा पहले से है और यहाँ पर हमने 1.25 इंच का मार्क किया है और यहाँ पे इस प्रकार से दोस्तों हमने लाइनिंग कर दी है। तो ये हमारी बाजू की मार्किंग हो चुकी है। तो गाइज आप देख सकते हैं 5 इंच की बाजू तैयार हो चुकी है और आपके सामने ही हमने 40 साइज का ब्लाउज 14 इंच की लंबाई का बना के तैयार किया है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको पता चले कि आपने हमारा वीडियो देखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।